कक्षा 9 के गणित वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा गणित में पाठ 8 चतुर्भुज चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 8.2 हम कर रहे हैं। पहला और दूसरा प्रश्न हम कर चुके हैं इससे पहले। आज हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है कि ABCD एक आयत है। ये ABCD आप दिख रहा होगा आपको, ABCD ये एक क्या है, आयत है। इसको ये आयत कह रहे हैं। ये एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ये P जो है AB का मध्य बिंदु है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है और S AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। यह हमें दर्शाना है। ठीक है, सिद्ध करना है मतलब। तो बस अब इसका ज़रा ध्यान दें। दिया है ABCD आयत है जिसमें क्या है, आपने पूरा लिखना है। जिसमें बिंदु PQRS क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रहे। चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ये आपने यहाँ लिखना है। मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप बिल्कुल उतार देंगे लिखा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ सिद्ध करना है। हमें क्या लिखेंगे? चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें एक रचना करनी है A से C को मिलाने की। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय वाला प्रश्न है। मध्य बिंदु प्रमेय एक त्रिभुज की होती है, और त्रिभुज बनाने के लिए हमें एक विकर्ण खींचना पड़ रहा है बीच में। ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज ADC में S व R क्रमशः AD व CD के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ADC देखिए, ADC, ये ADC है। इसमें S और R क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। जब मध्य बिंदु हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी, AC के। तीसरी भुजा के समांतर होती है। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है? मध्य बिंदु प्रमेय से किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है ना। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? इसका मतलब क्या हो जाएगा? SR समांतर AC, और क्या होगा? एक और बात होती है इसमें, SR बराबर 1/2 AC। ये होगा आपका पॉइंट 1। ठीक है। अब आगे बढ़िए। ऐसे त्रिभुज ABC में, ABC ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी है कि जो P और Q हैं, P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है। ठीक है ना। तो यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि ये जो रेखा है PQ, ये AC के समांतर हो जाएगी, यानी PQ समांतर AC, ये भी AC के समांतर होगी। और क्या होगा? PQ बराबर PQ 1/2 AC। ये पॉइंट कहलाएगा आपका 2, पॉइंट नंबर 2 कहलाएगा ये। दोबारा देख लीजिए क्या लिखा था हमने। PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। ये आपका दूसरा कहलाएगा। अब क्योंकि पहले और दूसरे में हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पहले दूसरे की हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा SR समांतर PQ आ जाएगा। भाई इससे पहले ये प्रश्न हम कर चुके हैं भाई। इतना तो हम सभी में कर रहे हैं। 3 प्रश्न जो हमने किए उसमें सब में इतना हुआ है। SR समांतर PQ और SR बराबर PQ। ठीक है ना।
एस आर समांतर पी क्यू आ जाएगा। एस आर और पी क्यू समांतर भी हैं, एस आर और पी क्यू समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। अतः ऐसा तभी होता है जब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। अतः समांतर ये क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हमने इसको सिद्ध कर दिया। हमने करना है इसको समचतुर्भुज। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, ये क्या है, आयत है। ये तो हमें पहले से पता है। ये हमें क्यों है, क्योंकि ये दिया है, ये हमें दिया। इसके बाद इसलिए ए बी समांतर सी डी होगा। भाई उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ए बी समांतर सी डी है। जब ए बी समांतर सी डी है और इसका मतलब है एस क्यू भी समांतर सी डी है, ये भी समांतर सी डी है, तो एस क्यू ये भी समांतर है सी डी के, क्योंकि मध्य बिंदु है। और इसका मतलब क्या है, और क्या है, ए डी समांतर बी सी है, ए डी समांतर बी सी है। इसका मतलब क्या है, ए डी समांतर पी आर भी है। ठीक है ना, ये भी समांतर है, ए डी समांतर बी सी है। तो ये क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ये मध्य बिंदुओं को मिला रही है। इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु है, तो ये भी समांतर है। ठीक है ना। अब पॉइंट 4 और 5 देखिए, 4 और 5 से इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज जो ये वाला है डी एस ओ आर, इसकी ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, यानी भुजाएं समांतर हो गई। ठीक है ना। डी एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। अब इसका मतलब कोण एस ओ आर ये वाला, ये से डी के बराबर हो जाएगा। परंतु डी जो कोण है वो एक आयत का कोण है, और आयत का कोण होता है समकोण। यहाँ देखिए, ये एस ओ आर डी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर, यहाँ लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना। तो डी एस ओ आर बराबर 90 अंश। 90 अंश क्यों होगा, क्योंकि कोण डी 90 अंश है, वो आयत का कोण है, और आयत का कोण 90 अंश होता है। तो एस ओ आर डी के बराबर है, तो एस ओ आर कोण 90 अंश हो गया। यानी कौन सा कोण 90 अंश हो गया, ये वाला एस ओ आर, ये है, ये कोण 90 अंश हो गया। ये कोण 90 अंश होने का अर्थ क्या है, ये कोण 90 अंश होने का अर्थ है, बताओ जरा क्या अर्थ है। इस कोण के 90 होने का अर्थ है कि ये जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये नंबर 3 से पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और नंबर 6 से क्या है कि इसका जो विकर्ण है वो समकोण पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए 3 और 6 से हमें क्या ज्ञात होता है, पी क्यू आर एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन समकोण पर जो प्रतिच्छेद विकर्ण करते हैं वो केवल समचतुर्भुज या वर्ग के करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज जो है, ये इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है ना। विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद केवल समचतुर्भुज के करते हैं, इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये आप देख लें जरा ए बी सी डी को। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है जिसमें कौन कौन सी 2 समांतर रेखाएं होती हैं समलंब में, 2 सम्मुख ए बी और डी सी समांतर हैं। साथ ही बी डी एक विकर्ण है, बी डी क्या है, एक विकर्ण है।
और ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ये ई से होकर के, और जो बी सी को ई पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर कुछ कमी कर दी गई इनमें। यहाँ पर ई जो है ये ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है, डी ए के मध्य बिंदु है ना, ए डी के मध्य बिंदु। ए डी के मध्य बिंदु ई से होकर, यहाँ लिखना था केवल ए डी के मध्य बिंदु ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। ठीक है भाई, ए डी का मध्य बिंदु है, ये बीच में है। अच्छा, ए डी के मध्य बिंदु ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ये एफ जो है ये बी सी का मध्य बिंदु है। ये जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है। ए डी के मध्य बिंदु ई से होकर, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहे आपको। अब देखिए दिया है, हमें क्या लिखेंगे, दिया में लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ठीक है ना, बी डी एक विकर्ण है। ए डी के मध्य बिंदु ई से होकर एक रेखा ई एफ ए बी के समांतर खींची गई है। ठीक है भाई, इतना आप लिखना है, पूरी कथा आप सुन लीजिए। ई एफ ए बी के समांतर खींची गई है। ठीक है, इतना है। अब सिद्ध करना है कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है, इतना लिख देंगे, एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी आपको दिख रहा है, ए बी डी। ए बी डी में क्या क्या दिया गया है, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, दिया है। ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ये दिया है। अच्छा, और ई जी समांतर ए बी है, ई जी ये है, समांतर ए बी है। क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ई एफ समांतर ए बी है, ये पूरी भुजा जो समांतर है तो ई जी भी समांतर होगी, ई जी समांतर ए बी है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, अब ये विलोम कहाँ पर है, ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से बिंदु जी बी डी का मध्य बिंदु है। बिंदु जी जो है ये इसकी दूसरी भुजा इस त्रिभुज की है, इसका मध्य बिंदु है। ये हमारे पास एक प्रमेय है, आप आगे देख सकते हैं। देखिए प्रमेय हमने आपके लिए यहाँ रखी है। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का अर्थ है यदि पी क्यू आर त्रिभुज में टी पी क्यू का मध्य बिंदु है, टी यदि पी क्यू का मध्य बिंदु है और टी एस क्यू आर के समांतर है, तो इसका मतलब एस जो बिंदु होगा वो पी आर का मध्य बिंदु होगा। एस जो है पी आर का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का सीधे सीधे विलोम लिख दिया। इसका अर्थ है कि जो जी है वो बी डी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ई मध्य बिंदु है और ये समांतर रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज पी सी डी को, बी सी डी में। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये रेखा इसके भी समांतर होगी, यानी कि ई एफ समांतर डी सी होगी, या हम कह सकते हैं जी एफ समांतर डी सी होगी। यहाँ देख लिया, हमने लिखा है यहाँ पर। अब दिया है ए बी समांतर डी सी दिया है, और ए बी समांतर ई एफ ये भी दिया है, तो ई एफ समांतर डी सी ये होगा। भाई ए बी समांतर डी सी है और ए बी के समांतर ई एफ भी है,
तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी, DC समांतर EF। इसका मतलब है, अब चित्र में देखिए, DC समांतर होगी EF के, इसका मतलब GF भी समांतर होगी DC के। ये इतना इसी का भाग है, EF का जो GF है EF का ही भाग है, ये भी DC के समांतर होगी। और G हमने अभी सिद्ध किया कि ये मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये मध्य बिंदु है, इसके समांतर ये है, तो ये F जो है BC का मध्य बिंदु होगा। कहने का अर्थ है, अब GF हमने DC के समांतर सिद्ध कर दिया, बिंदु G BD का मध्य बिंदु ये भी सिद्ध कर दिया। अब 1 और 2 से, ठीक है ना, बिंदु G BD का मध्य बिंदु है 1 से, बिंदु और G BD का मध्य, और क्या है, बिंदु G BD का मध्य बिंदु है, ये हमने गलती से लिख दिया यहाँ पर दोबारा से। और क्या है, GF समांतर DC है, लिखना था हमने GF समांतर DC है। गलतियाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उतारें ना, देख करके काम करें, ठीक है ना। आप सीधे उतारेंगे तो आपसे गलती होगी, आप पता चल जाएगा आपने केवल उतारा है, समझा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ बिंदु G BD का मध्य बिंदु है एक, दूसरी बात हो गई GF समांतर DC, ये नंबर 2 से। इसका अर्थ है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से बिंदु F जो है BC का मध्य बिंदु है। ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपकी बात सिद्ध हो गई, ठीक है। बस इतना आपने काम करना है, इतना काम आप ध्यान से कीजिए, मध्य बिंदु प्रमेय को आप तभी समझ पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।